लैंडर मॉड्यूल। People are applauding. जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। इस टाइम चंद्रयान 3 कामयाबी के साथ जो खबर आ रही है कि वो लैंड कर चुका है। इस पाकिस्तान वालों, मून पे कब जा रहे हो? बहुत बहुत बधाई और सबको मेरी तरफ से अभिनंदन कह दीजिए और हो सके उतना जल्दी मैं आप सबको रूबरू में भी बधाई दूंगा। नाजिया जी बहुत बहुत बधाई। चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर जो है वो मून पर लैंड कर चुका है और सॉफ्टली लैंड कर चुका है और इंडिया ने वो काम कर दिखाया भाई जो इससे पहले कोई नहीं कर दिखाया। इंडिया दुनिया का चौथा कंट्री हो चुका है जो कि अमेरिका, चाइना और रशिया के बाद दूसरा चौथा कंट्री हो चुका है और पहला तो साउथ पोल में गया मून पे। फर्स्ट, इंडिया इज फर्स्ट। पड़ोसी देश ने लाइव चैनल्स दिखाना स्टार्ट कर दिया कि चंद्रयान 3 जो है गुलाकी खाने वाला है, लेकिन फाइनली चंदा अब्बा मून पे अब्बू जान मून पे पहुंच गए। सच मेरी मम्मी तो रोने लगी यार। बिल्कुल ये बड़ा प्राउड इमोशनल मूवमेंट भी है क्योंकि लोगों की चंद्रयान 2 से इमोशंस भी जुड़े हैं भाई। एक बहुत बड़ी हिस्टोरिक सक्सेस है भारत के लिए, बहुत बड़ी कामयाबी है ये इंडिया के लिए और बहुत ज्यादा मुबारकबाद। कांग्रेचुलेशंस इंडिया। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे एक नए रिएक्शन वीडियो में। जैसा कि आपने देखा कि फाइनली चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड कर लिया है, जिसको देखकर पूरी दुनिया शॉक्ड हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय साउथ अफ्रीका में मौजूद हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने वीडियो कॉल के जरिए इसरो के चीफ से बातचीत करते हुए बधाई देते हुए इसरो को कहा कि हम आसमान के बुलंदियों पर पहुंच गए हैं और हमारा झंडा अब चंद्रमा के धरती पर लहरा रहा है, जिसको देखकर पूरी दुनिया शॉक्ड हो गई है। वहीं आपको बता दें कि इसके पहले सभी लोग ये कह रहे थे कि जो भारत का चंद्रयान 3 मिशन है पहुंचेगा या नहीं, लेकिन फिर भी इसरो ने हार नहीं मारा और भारत ने ऐसा कारनामा कर दिया कि जिसको देखकर पूरी दुनिया शॉक्ड हो गई है। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने एक ट्वीट करते हुए लिखा कि कांग्रेचुलेशन इसरो। इस टाइम चंद्रयान 3 कामयाबी के साथ जो खबर आ रही है कि वो लैंड कर चुका है। इस टाइम ना कोई इंडियन है, ना कोई पाकिस्तानी है, ना कोई हिंदू है, ना मुस्लिम। अरे नाजिया जी जो आप कर रही है वही मोदी जी कर रहे हैं। नाजिया जी और मोदी जी एक ही काम कर रहे हैं। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय हिंद। पार्टी ने प्लान किया था कि भाई आपने फ्लैग अपने साथ रखना, नहीं तो We are the first humans to land on the surface of south polar surface of the moon. First My human. God, it's a big achievement. It's a big achievement. नाजिया जी बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत। अब मैं एज ए पाकिस्तानी नहीं, एज ए ह्यूमन बीइंग अप्रिशिएट करता हूँ क्या हो गया ना? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चंद्रयान 3 ने जो है वो सॉफ्ट लैंडिंग कर दी है भाई। फाइनली हिंदुस्तान मून पर पहुंच गया है। पाकिस्तान वालों, मून पे कब जा रहे हो? पहले तो अगर हिंदुस्तान कुछ बना लेता था या कुछ कर लेता था तो पाकिस्तान वाले बोलते थे हमने ये भी किया है, हमने। अब ये बताओ मून पे कब जा रहे हो? सारी बातें छोड़ो। देखें दोस्तों, चंद्रयान 3 को लेकर दो देश काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे और दुआएं कर रहे थे अपनी अपनी लैंग्वेज में। पड़ोसी देश यही बोल रहा था कि या अल्लाह चंद्रयान 3 क्रैश हो जाए, चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग ना करे, या अल्लाह। वो यही दुआएं कर रहा था। और एक और पड़ोसी देश है जो चाइना है, वो भी यही दुआ कर रहा था, चंद्रयान दीजिए। वो चाइनीज में बोल रहा था कि चंद्रयान 3 गिर जाए। ये इसरो की सिर्फ कामयाबी नहीं है, पूरी इंसानियत की कामयाबी है। पूरी इंसानियत की एग्री करता हूं शोएब से। मैं शोएब से एग्री करता हूं। उनकी वजह से मिली, इंडियंस की वजह से मिली, इसरो की वजह से मिली, तो इसलिए ये क्रेडिट सारा डेफिनेटली उनको जाता है। अभिषेक सर, एक बड़ी न्यूज मैं आपको ये देना चाहता था कि जो मेरे तक न्यूज पहुंची है, पता नहीं अथेंटिक है या नहीं, लेकिन मुझे ये जो न्यूज आ रही है इंटरनेशनल सोर्सेज से, वो ये है कि रोहित दादा मुबारक हो। जबरदस्ती। सर मेरी बात तो सुनिए, अभी इंटरनेशनल सोर्सेज से ये न्यूज आ रही है कि जैसे ही चंद्रयान 3 लैंड हुआ है, अभी कुछ ही दिनों के बाद, यानी कि पहले तो ये सुनने में आता कुछ सालों के बाद इंडिया तीसरी बड़ी इकॉनमी बनेगा। खबर ये आ रही है तीसरी बड़ी इकॉनमी बनने वाला है कुछ ही दिनों में, या कुछ। बहुत बड़ी कामयाबी है ये इंडिया के लिए और बहुत ज्यादा मुबारकबाद। कांग्रेचुलेशंस इंडिया, कांग्रेचुलेशंस टू इसरो और जितने भी इसमें काम करने वाले साइंटिस्ट हैं, हम सबको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। बहुत जबरदस्त कामयाबी है ये। कामयाबी सिर्फ इंडिया की कामयाबी नहीं है।
नहीं है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये कामयाबी पूरी दुनिया की कामयाबी है, इस जमीन की अर्थ की कामयाबी है। ये जमीन अब चांद पर पहुंच गई है और चांद के साउथ पोल पर पहुंच गई है। इंडिया वो पहला कंट्री बन गया है जो मून के साउथ पोल पर पहुंचा है, वहां पर अब ऐसी रिसर्च होगी जिसके लिए अब बाकी दुनिया भी दौड़ी चली जाएगी। अब देखिएगा, इसकी एक रेस हमें नजर आएगी साउथ पोल पर पहुंचने की, लेकिन इंडिया ने पाला मार लिया। यानी इंडिया जो है उसने जीत कर दिखाया है। ISRO टीम के लिए बहुत सारा प्यार, जिसने हिंदुस्तान को आज ऐसे लेवल पे जाके खड़ा कर दिया है कि यकीन करें कि अब पड़ोसी नीचे नहीं देख रहे, सिर्फ ऊपर ही देख रहे। पता नहीं यार, ये हिंदुस्तान मून पे पहुंच गया, अल्लाह बचाए क्या मारेंगे वहां से। नहीं मारेंगे बेटा, नहीं मारेंगे, अब्बा जी नहीं मारेंगे। और एक कहावत और भी चेंज हो गई। पहले दुनिया में लोग कहते थे कि चंदा मामा मून अब ये नहीं बोलेंगे, अब पड़ोसी बोलेंगे अब्बा मून पे। हमारे अब्बा पहुंचे मून पे, हम रह गए जमीन पे। अभी थोड़ा इमरजेंसी है, बाद में गाना बनाएंगे, अच्छे गाने। और स्पेशली मेरा एक मैसेज कश्मीर और पोक के लोगों के लिए है कि भाई आप लोगों ने कहां पे रहना है। कांग्रेचुलेशन। सच मेरी मम्मी तो रोने लगी यार। बिल्कुल ये बड़ा प्राउड इमोशनल मूवमेंट भी है, क्योंकि लोगों की चंद्रयान 2 से इमोशंस भी जुड़े हैं भाई। एंड द वे दीस इंजीनियर्स, 20,000 इंजीनियर्स हैव वर्कड डे एंड नाइट। हेलो वर्ल्ड, इंडिया इज ऑन द मून। इट वाज ऑलरेडी ऑन द मून। हेलो वर्ल्ड, इंडिया इज ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून। मुझे ये कहना चाहिए। इंडिया का तिरंगा झंडा चांद पर भी लग गया और अब कोई माने ना माने इंडिया पावर बन गया, और पावर बनने से अब उसे कोई पीछे नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। वंदे मातरम, चांद पे तिरंगा। बिल्कुल सर, एग्जैक्टली। ईटीएल कहते हैं दिस इज द विक्ट्री फॉर आवर फाइटर्स, दिस इज द विक्ट्री फॉर योर साइंटिस्ट, ऑर्गेनाइजेशंस, पॉलिटिकल लीडरशिप, इवन यू टैक्सपेयर्स की कितनी इमोशनल जुड़ी हुई है। मर्तबा जो है पाकिस्तान का हमसाया मुल्क, जो कि अब बहुत से मामलात में, हर शुबाह जिंदगी में, हर डिपार्टमेंट में हमें तरक्की करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये जो जीत है, ये सबसे बढ़कर है। मैं ये समझती हूँ कि इंडिया की ये जीत एक ऐसी विक्ट्री है कि जिसके ऊपर कोई सवाल ही नहीं है। यानी उसको हम देख रहे थे कि आज इस लम्हे में पूरी दुनिया इस वक्त इस मोमेंट को देख रही थी। पूरी दुनिया में ये मोमेंट देखा जा रहा था, बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाई। इंडिया को तो वो तो जाहिर है कि उनके जो पूरी पॉपुलेशन है, 1.5 अरब आबादी तो देख ही रही है, लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें इस तरफ थी, क्योंकि इंडिया वो पहला मुल्क बन चुका है कि जो चांद के, मून के साउथ पोल पर अब लैंडिंग जो है वो सक्सेसफुल हो चुकी है ना। शहाद चौधरी ने लिखा कि एवरी न्यूज चैनल इन पाकिस्तान शुड डू लाइव कवरेज, पर आपको पता है वो नहीं करेंगे। लेकिन देखिए फवाद चौधरी का बड़ा सबक है। मुझे एक चीज, मैं फवाद चौधरी को मुझे पहले एक चीज पसंद थी, आज मुझे ये दूसरी चीज पसंद आई कि एटलीस्ट ही हैज गट्स टू एक्सेप्ट हिज मिस्टेक्स। और इस पर पाकिस्तानियों को भी ताली बजाने की जरूरत है। मेरा ख्याल है कि सबको इस पर क्लैप करना चाहिए। अगर आप क्लैप नहीं करेंगे, अगर आप इस पे ये समझेंगे कि ये तो जैसे कि हमारे उधर होता है कि ये दुश्मन मुल्क ये और इसके ऊपर, तो ये आप कहेंगे कि आप जल भून के राख हो गए हैं। और क्योंकि आपकी अपनी जो साइंस और टेक्नोलॉजी की आपकी एजुकेशन है वो किस लेवल की है वो आप जानते ही हैं कि किसी को जो है अलिफ बे नहीं पता साइंस और टेक्नोलॉजी की। और कभी तो हम पानी से चलाने वाली गाड़ियां बनाते रहते हैं और हम उसके बाद बड़े फूले नहीं समाते कि एक साइंसदान ऐसा आ गया कि जो पानी से गाड़ी चलाकर दिखाएगा। और फिर इसके अलावा हम खरबूजों और तरबूजों पर जो है वो ढूंढते रहते हैं बादल और पता नहीं किस किस के मुकद्दस नाम। और हमें असल में जो ढूंढने की जरूरत है वो ये है कि असल में साइंस और टेक्नोलॉजी की तालीम हम कहां से हासिल करें। जी हां दोस्तों, आपने देखा कि कैसे भारत का जो चंद्रयान 3 मिशन है वो चंद्रमा के साउथ पोल पर आसानी से लैंड कर गया। दरअसल आपको बता दें कि इसको देखकर पूरी दुनिया की सांसें थमी की थमी रह गई। वहीं आपको बता दें कि जब यह मोमेंट चल रहा था कि चंद्रमा की धरती पर चंद्रयान 3 अब लैंड करने वाला है, तो उसको लेकर पूरी दुनिया इस आस में लगाई बैठी थी कि भारत का जो चंद्रयान 3 मिशन है वो चंद्रमा के साउथ पोल पर आसानी से लैंड कर जाए। और वो फाइनली अब लैंड कर गया है, जिसको देखकर सभी लोग शॉक्ड हो गए हैं और सभी के आंखों में आंसू आ गया है कि भारत ने इतनी मेहनत के बाद चंद्रमा के धरती पर पहुंच गया है। वहीं आपको बता दें कि इसके साथ ही भारत चौथा वो देश बन गया है कि जिन्होंने चंद्रमा के धरती पर कदम रखा हो। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि भारत पहला वो देश बना है जिन्होंने चंद्रमा के साउथ पोल पर अपना झंडा लहराया हो। वहीं इसके पहले कोई भी देश चंद्रमा के साउथ पोल पर नहीं पहुंचा है,
क्योंकि इसके पहले जो भी 3 देश चंद्रमा के धरती पर पहुंचे हों साउथ पोल पर नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि वहां पर साउथ पोल पर पहुंचने के लिए इतनी ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है कि इनके बस की बात नहीं थी। लेकिन भारत ने ऐसा कारनामा करके दिखाया है, जिसमें भारतीय वैज्ञानिकों ने ऐसा कारनामा करने में हमारे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय इसरो का काफी मदद किया है। और जब चंद्रयान 2 मिशन को फेल हुआ था तब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की चीफ को हौसला बढ़ाते हुए कहा कि हम एक और प्रयास करेंगे, जिसको लेकर आज इसरो ने एक ऐसा कारनामा कर दिया कि भारत का तिरंगा अब चंद्रमा के धरती पर लहरा रहा है, जिसको देखकर भारत नहीं बल्कि पूरी देश अमेरिका, चाइना, रसिया और पाकिस्तान देखकर शॉक्ड हो गए हैं कि भारत का चंद्रयान मिशन कितनी आसानी से चंद्रमा के धरती पर लैंड हो गया। वहीं इसके पहले रसिया का जब लूना मिशन क्रैश हुआ तो पूरी दुनिया इस कह रही थी कि भारत का चंद्रयान मिशन का क्या होगा। लेकिन आज चंद्रयान मिशन ने वो दिखा दिया कि भारत में कितना जज्बा है और हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने कितने आधुनिक तरीके से बनाया था चंद्रयान 3 को। वहीं आपको बता दें कि जब चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउथ पोल पर उतर रहा था तो सभी की सांसें रुक गई थी कि अब क्या होगा। लेकिन फाइनली इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग आसानी से करा दी, जिससे भारत इतिहास रच दिया है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है और क्या आपने पल देखा या नहीं, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।